हे बेटा भरत, राज्य के कार्य में बाधा पड़ रही है। दिनों दिन व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। बेटा मेरे मन को समझाओ, उत्तम नीति से राज्य करो। हे गुरुदेव, आप सत्य कहते हो, परंतु मैं नहीं चाहता बड़ा भाई, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। हे बेटा भरत, वह तो ठीक है, परंतु माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। अगर उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। मेरे कारण ही सब लोगों ने जब संताप यह है भोगा, तो जनता को कहाँ आनंद मेरे राज्य में होगा। किंतु बेटा भरत, राम तो अब वनों से वापस आने को नहीं गुरुदेव नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं भैया राम के हाथ जोड़ूंगा, मैं पैर पकड़कर विनती करूंगा। क्या उन्हें फिर भी दया नहीं आएगी? वह दयालु है। दुखी न देख पाएंगे मुझे विश्वास है, छाती से वो लगाएंगे मुझे। बेटा भरत, राम परम दयालु हृदय है, लेकिन अपने वचनों पर अटल रहने वाला है। मुझे विश्वास है उनका यही झूठा कथन होगा। कहा एक बार जो मुख से, वही अंतिम वचन होगा। आप सत्य कहते हो गुरुदेव, परंतु नहीं मेरे लिए जगत में ठिकाना दूसरा कोई, जो छोड़ू राम चरणों को, नहीं है आसरा कोई। मंत्री सुमंत जी, आज्ञा महाराज। अब चलने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। मुझे विश्वास हो गया है कि तुम राम के परम भक्त हो। अब आगे चलिए। बोलो आसमां, बोलो जमीन, बोलो आसमां, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो जमीन, बोलो आसमां, कोई तो जवाब दो, खोलो री जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो जमीन, ओ बोलो आसमान, हर कोई तो जवाब दो, खोलो री जुबान, ओ कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान।
बोलो जमीन बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो खोलो री जुबान, कोई तो जवाब दो खोलो री जुबान। कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो जमीन बोलो आसमान। बोलो जमीन बोलो आसमान, अरे अरे ठहरो, तुम वही हो ना जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र का राज्य और वस्त्र छीन लिए थे। प्रभु श्री राम को तुम लोगों ने डर डर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया था। क्या अब उन्हें वनों में भी चैन से रहने को नहीं मिलेगा? तुम मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। उनकी तरफ आंखें उठाने वालों की आंखें फोड़ दी जाएगी। हाँ 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 निषाद, हाँ जो आके प्रभु राम के दर्शन नहीं कर सके उन्हें तीरों से फोड़ देना चाहिए। जिस हृदय में प्रभु श्री राम का नाम नहीं है, हे निषाद राज आगे बढ़ो। क्या आप प्रभु श्री राम को? हाँ हाँ, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को वापस लेने आया हूँ। राजकुमार मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचानने में भूल गई, मुझे क्षमा करें। हे निषाद राज, तुमने बड़ी भूल की है। इस पापी भरत का कलेजा अपने तीरों से छलनी कर देते। नहीं नहीं, इतनी कठोरता। हे अभागे भरत, भैया कंद मूल फल खाए और तू महलों में राज भोग करे। नहीं नहीं, आज से भरत भी कंद मूल खाकर, जब तक भैया श्री राम नहीं आते मैं अयोध्या में वापस नहीं जाऊंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हारी राम भक्ति संसार में कोई मिसाल नहीं है। हे निषाद राज, अब आप हमें गंगा पार करा दीजिए। हमें प्रभु से शीघ्र जाकर मिलना है। हे प्रभु, यह तो आपका बड़प्पन है प्रभु, जो आप मेरी मदद मांग रहे हैं प्रभु। चलिए प्रभु, जल्दी चलिए, मैं आप सभी को गंगा पार कराता हूँ। जमीन बोलो आसमान, बोलो जमीन बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान, बोलो जमीन बोलो आसमान।
आसमां। बोलो ए जमीन बोलो आसमां। वो कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ए जमीन बोलो आसमां। खोलो री जुबान, वो कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो री जमीन बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो। खोलो री जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो री जमीन बोलो आसमान। बोलो ए जमीन बोलो आसमां। बोलो ए जमीन बोलो आसमां। वो कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो ए जमीन बोलो आसमां। हर कोई तो जवाब दो। खोलो री जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो री जमीन बोलो आसमान। हे प्रभु, जय हो आपकी। आप इसी दिशा में, भरत आपके साथ में उनके सेना आ रही है। क्या कहा? भरत सेना लेकर आ रहा है। भाई के छल का व्यवहार देखा। ए भाई, शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछो कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। ऐसा ही समझ में वन में हमको घेरने और झगड़ने आता है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझको। सौगंध है आपको मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझको। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुआई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हे लक्ष्मण, बिना सोचे समझे बड़े भाई का अपमान नहीं करते। भरत मेरा परम भक्त है, वो मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। सॉरी भैया, आप सरल थे। आप सबको अपना जैसा समझते हैं। आप उसे भाई कह रहे हैं। अरे भाई, कौन भाई, किसका भाई? भाई तब था जब निर्मल और बच्चा था। है आस्तीन का साबाज जो कभी इन भुजाओं का बल था। शांत लक्ष्मण, और मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो भरत गिर गया, इसलिए समझ नहीं आता है। उस जैसा सुशील भाई सब जगह नहीं पाया जाता है। तुम एक अकेले धनुष पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? हे प्रभु, अधर्म की नाव हमेशा डगमगाया करती है। यह आप ही का मंत्र है ना? जब तक भरत था धर्मवान,
तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी लड़ने से हरा न सकते थे। हे लक्ष्मण, तुम शांति करो। हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जान सकता, फिर भी उचित और अनुचित का विचार करके तुम्हें कार्य करना चाहिए है लक्ष्मण, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। जोश में ना हो लक्ष्मण, तुम्हारे पराक्रम को मैं भली भांति जानता हूँ। तुम निश्चय ही भरत का श्रृंगार कर दोगे, परंतु भरत के मनोभाव को जाने बिना क्या तुम उसे जिंदा कर पाओगे? वह देखो, वह तो बेचारा अकेला ही भागा आ रहा है। भैया, मिली समय परिपू सुदनी केवट बेट हुरा, भूरी भाई बेटे परते लक्ष्मण करते प्रणाम। सियावरी राम जय जय राम, सियावरी राम जय जय राम। लखन ललित लघु भाई, बहुरी निसादुली ने उरिलाई। पुनि मुनि निगम भाई बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सिया राम जय राम जय जय राम। दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन तो करो भाई। बताओ शोक क्या है तुमको, भरत किसके सताए हो? दुखी होकर भला किस वास्ते जंगल में तुम आए हो? हे प्रभु, अवध में चलकर प्रजा का कल्याण कीजिए। भावनाओं में मत बहो भरत, भावनाओं से भी ऊंचा हमारा कर्तव्य होता है। राम को कोई सत्य से हरगिज हटा सकता नहीं, राज्य त्रिलोकी का भी हो उसको डिगा सकता नहीं। हे बेटा भरत, तुम धन्य हो, तुम ठीक कहते हो बेटा। ये सब कर्मों का ही तो फल है। एक ओर तो तुम वन को सिधारे, दूसरी ओर तुम्हारे पिताजी परलोक सिधार गए। हाय पिताजी, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अयोध्या बेसहारा हो गई। भैया लक्ष्मण, ये कैसे अशुभ समाचार है? हम अनाथ हो गए भैया। तुम तो स्वर्ग को सिधारे, हम जिए अब किसके सहारे? बुझ गए हैं भाग्य मेरे सारे,
अब हम जिए किसके सहारे, डूबते नहीं हो बीज द्वारे, कैसे होते हैं गगन में तारे, अब हम जिए किसके लिए। भैया ओ भाग्य चक्र तूने घर ही जला डाला, था एक ही सहारा वह मिटा ही डाला। बेटा शांति करो, विलाप करके मृतक की आत्माओं को दुख ना पहुंचाओ। हे गुरुदेव, आपका उपदेश कल्याणकारी है, किंतु अब आप इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए। हे बेटा, मैंने भरत को पहले ही समझाया था, किंतु इसकी राम भक्ति के सामने हमारा कोई उपाय काम नहीं आया। हे भाई भरत, अब तुम विचार करके ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति मिले और प्रजा को सुख मिले। हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुपति, रघुनायक, रघुराई, छोटे आरत शरणागत की गई ये बात बड़े भाई। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वो चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का कार्य करें। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी शेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही तो होती है दौड़ पुजारी की। हे भाई भरत, मैं तुम्हारी बात मान लेता, परंतु धर्म मेरा रास्ता रोक रहा है। याद करो, सत्य पर मोर ध्वज ने बलिदान बेटे का किया, सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया, सत्य पर ही शिव ने प्राण का सौदा करा, और सत्य के कारण ही हमें वनवास में आना पड़ा। सत्य का पालन करें हम, वही सच्चा कर्म है। याद रखो, सबसे ऊंचा धर्म है। वचन मेरा पिता आज्ञा, प्रण अपना निभाओ तुम, करो मत देर भाई, अवध को लौट जाओ तुम। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर इसको सजाऊंगा और स्वयं सन्यासी बनकर जीवन जीऊंगा। राम के अनुराग में अब भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करूंगा, किंतु बनवासी बना। भरत सम नहीं दूजा कोई ज्ञानी, भरत सम नहीं दूजा कोई ज्ञानी। शीश
नहीं दूजा कोई ज्ञानी, भरत सम नहीं दूजा कोई ज्ञानी। धन्य है ओ भरत, धन्य हो। अरे एक तो वो है जो मर जाते हैं कट कट पर राज पर, एक ये है जो लगा देते हैं ठोकरे ताज पर। अच्छा प्यारे भरत, यह लो मेरी खड़ाऊ। कोशिश पे खड़ा अखियों में पानी, भरत सम नहीं दूजा कोई ज्ञानी, भरत सम नहीं दूजा कोई ज्ञानी। राम नहीं तो राम की चरण पाद ही है मंजूर, राम की हो आज्ञा तो फिर भरत है मजबूर। अच्छा प्रभु आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखना भैया, अगर आपने 14 वर्ष के एक दिन भी ज्यादा लगाया तो भरत को जिंदा न पाओगे। नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। अच्छा प्रभु अब आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा गुरुदेव, राम को आशीर्वाद दीजिए कि राम अपने धर्म से नहीं गिर पाए। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अभी इस शुभ घड़ी में सिंहासन पर खड़ाऊ को सुशोभित कीजिए।
अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं नंदी ग्राम में एक कुटी बनाकर तपस्वी के वेश में रहूंगा। भरत तुम्हारा कल्याण हो, मेरी आज्ञा है।